नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान जाता है। बात हो रही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे उस गजब के रसायन विज्ञान की, यानी मिक्सचर्स या मिश्रण के पीछे की साइंस की। सोचिए, हमारे आसपास मौजूद कितनी ही साधारण सी चीजें बिना हमें बताए विज्ञान के इतने शानदार नियम फॉलो कर रही हैं। तो चलिए आज मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ चीजें आपस में इतनी आसानी से कैसे घुल-मिल जाती हैं, जबकि कुछ बिल्कुल अलग-थलग रहती हैं। अब इसकी शुरुआत एक बहुत ही रोजमर्रा के लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जब घर पर ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसका हर एक घूंट बिल्कुल एक जैसा क्यों लगता है? मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पहला घूंट बहुत ज्यादा नमकीन लगे और दूसरे में अचानक से सिर्फ चीनी का स्वाद आ जाए। आखिर पानी में नमक और चीनी मिलाने पर वो हर बार इतना सटीक, इतना एक समान कैसे बन जाता है? सोचने वाली बात है ना? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले बड़े कॉन्सेप्ट की, समरूप मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर और विषम रूप मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच का असली अंतर, ORS। दरअसल एक बेहतरीन समरूप मिश्रण है। इसमें होता क्या है कि चीनी और नमक के कण पानी में पूरी तरह और एकदम बराबर तरीके से फैल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा पानी और रेत के मिश्रण को देखिए। ये एक विषम रूप मिश्रण है। इसमें रेत के कण पानी से दोस्ती नहीं करते, वो घुलते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप जाकर गिलास के तल पर बैठ जाते हैं, एकदम अलग। अब इस घुलने मिलाने वाले खेल को समझने के लिए इसके 3 मुख्य किरदारों से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ठोस पदार्थ हम घोल रहे हैं, जैसे कि नमक या चीनी, उसे विज्ञान की भाषा में विलेय या सल्यूट कहते हैं। और जो तरल पदार्थ उस ठोस को अपने अंदर घोलने का काम कर रहा है, मान लीजिए पानी, वो है विलायक यानी सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तैयार होता है हमारा विलयन या सॉल्यूशन। बस यही वो बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरा रसायन विज्ञान टिका हुआ है। लेकिन रुकिए, विज्ञान में ट्विस्ट ना हो तो मजा कैसा? जरा गुलाब जामुन की उस गाढ़ी और मीठी चाशनी के बारे में सोचिए। हम जानते हैं कि इस चाशनी में तरल पानी के मुकाबले ठोस चीनी की मात्रा कहीं ज्यादा होती है, तो कायदे से चीनी को सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, विज्ञान के नियमों के अनुसार यहां भी पानी को ही विलायक यानी सॉल्वेंट माना जाता है और चीनी को विलेय। मतलब चाहे चीनी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, घोलने का मास्टरमाइंड वो पानी ही रहता है। कमाल का अपवाद है ना? चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर पानी की इस घोलने वाली ताकत का असली टेस्ट लिया जाए? मान लीजिए कि एक ग्लास पानी में लगातार चम्मच भर भर कर नमक मिलाया जा रहा है, तो क्या पानी हमेशा बिना रुके उस नमक को घोलता रहेगा? आखिर पानी उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद रिएक्ट कैसे करता है जब वो और ज्यादा नमक घुलने से साफ साफ इनकार कर देता है? तो होता यह है कि शुरुआत में पानी लगातार नमक को अपने अंदर सोखता रहता है। इस अवस्था को हम असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका होता है और बन जाता है एक संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस पॉइंट के बाद जो भी नमक डाला जाएगा वो घुलेगा नहीं, बस गिलास के एकदम नीचे जाकर शांति से बैठ जाएगा। मतलब पानी ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर टिकी है कि उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा मिलाई गई है। अगर पानी में बस थोड़ा सा ही नमक है तो वो एक तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी पानी में एकदम भर भर कर नमक घुला हुआ है तो वो एक सांद्र विलयन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अनुपात का है। अब यहाँ एक और जादू देखते हैं। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस के नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी में बेकिंग सोडा मिलाया गया और वो सैचुरेट हो गया। मतलब अब और सोडा नहीं घुल रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस ग्लास को धीरे धीरे 50 डिग्री और फिर 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जादू, वो तरल पदार्थ अचानक से और ज्यादा ठोस को अपने अंदर खींचने लगता है। जो बेकिंग सोडा पहले घुलने से मना कर रहा था, वो अब तेजी से पानी में गायब होने लगता है। ये छोटा सा प्रयोग विज्ञान के एक बहुत ही शानदार नियम को सामने लाता है कि तापमान यानी टेम्परेचर सच में एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है। गर्मी देने से एक जिद्दी सा संतृप्त विलयन वापस से एक भूखे असंतृप्त विलयन में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा विलायक की घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और वो और भी ज्यादा ठोस को अपने अंदर घोलने के लिए तैयार हो जाएगा।
और हाँ, ये पूरा मैजिक सिर्फ ठोस पदार्थों तक ही लिमिटेड नहीं है। जरा सोचिए, जीवन रक्षक गैसें जैसे हमारी वो ऑक्सीजन जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो भी पानी में इसी तरह समरूप होकर घुल जाती है। हालांकि पानी में गैसों के घुलने की एक लिमिट होती है, लेकिन पानी में घुली यही थोड़ी सी ऑक्सीजन मछलियों, पौधों और पूरे के पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को जिंदा रखती है। असल में प्रकृति का ये मिक्सिंग सिस्टम पूरे जीवन का आधार है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और अपनी परंपराओं को देखें तो ये जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद और सिद्ध जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों ने विलायकों यानी सॉल्वेंट्स की इस ताकत को सदियों पहले ही क्रैक कर लिया था। इन प्रणालियों में पानी, अलग अलग तरह के तेल, घी और यहाँ तक कि दूध का भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जड़ी बूटियों के अंदर छिपे उन शक्तिशाली औषधीय गुणों को बाहर निकालने के लिए इन्हीं रोजमर्रा के तरल पदार्थों का सहारा लिया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस में एक नए मुकाम पर ले गई महान डॉक्टर असीमा चैटर्जी। उनकी विरासत सच में बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने औषधीय पौधों से जीवन रक्षक यौगिकों को निकालने के लिए रासायनिक विलायकों का बड़ी ही मास्टरी के साथ उपयोग किया। उनके इसी कमाल के शोध की वजह से एंटी मलेरियल और मिर्गी रोधी जैसी अहम दवाएं बन पाईं। आपको बता दें, वो विज्ञान में डॉक्टरेट हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला थीं और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली तो पहली महिला बनी। उनका काम सॉल्वेंट्स की असली ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो देखिए, अब तक तो हमने समरूप विलयनों की एकदम परफेक्ट और एक समान दुनिया की बात की, लेकिन ये जो विषम रूप यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, इनका बर्ताव एकदम अलग और बड़ा ही दिलचस्प होता है। अब पानी की सतह पर तैरते हुए लकड़ी के बुरादे को ही ले लीजिए। ये बुरादा ना तो पानी में घुलता है, ना ही एक समान होता है। ये अपनी एक बिल्कुल ही अलग भौतिक प्रकृति दिखाता है, जो उन घुले हुए विलयनों से एकदम विपरीत है। तो अब जब हम आज के इस खास विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं, तो एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरा रहस्य विचार करने के लिए छोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक विषम रूप मिश्रण में लकड़ी का बुरादा तो मजे से पानी की सतह पर तैरता रहता है, जबकि उसी पानी में अगर रेत डाल दी जाए तो वो भारी होकर सीधा नीचे डूब जाती है। ऐसा क्यों? डेंसिटी यानी घनत्व और कणों के विज्ञान का ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग की बत्ती जला देता है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे ही रोजमर्रा के विज्ञान के ढेरों राज अभी भी सुलझने बाकी हैं।